ठीक है। सो सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है ट्रेडिंग में, ठीक है, बी इट मैनुअल ट्रेडर या बी इट अल्गोरिदमिक ट्रेडर, हॉपिंग ये सबसे बड़ा इशू रहता है बहुत सारे लोगों का। सो जब हम मैनुअल ट्रेड करते हैं ना, तभी भी हम क्या करते हैं, एक तो हम एक ही सिस्टम पे ट्रेड नहीं लेते हैं, ठीक है। सो होता क्या है कि आज मैंने एक ट्रेड ले लिया, कल मैंने कुछ और ही जो भी रूल्स है, तो मैंने कुछ और ही रूल्स सोचे और उन अलग ही रूल के हिसाब से मैंने ट्रेड ले लिया, परसों मैंने कुछ अलग रूल के हिसाब से ट्रेड ले लिया। सो ये भी होता है। तो एक होता है रूल आप हॉप करते हो, दूसरा होता है आप स्ट्रैटेजी हॉप करते हो। सो स्ट्रैटेजी एंड रूल वन एंड द सेम थिंग इटसेल्फ, ठीक है, लेकिन स्ट्रैटेजी के अंदर भी रूल्स ट्विक करते हो, सो दैट इज रूल हॉपिंग। और ऑल टुगेदर स्ट्रैटेजी ही चेंज करते हो, ये स्ट्रैटेजी हॉपिंग रहता है। देन दूसरा रहता है इंस्ट्रूमेंट हॉप करते हो, ठीक है। और ये आप क्यों करते हो, बेसिकली हॉपिंग क्यों करते हो, क्योंकि आप एक सिस्टम, एक रूल, एक स्ट्रैटेजी पे जब आप ट्रेड करते हो तो आपको लूजर्स आते हैं, ओके। और लूजर्स जब आते हैं ना, लूजिंग स्ट्रिक जो है, कंटिन्यूअस लूजिंग स्ट्रिक है, तो आइडियली ऐसे लगता है बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे ट्रेडर्स को, कि ये स्ट्रैटेजी नहीं चल रहा है, एक इल्यूजन क्रिएट होता है कि ये मेरा रूल नहीं चल रहा है, ये स्ट्रैटेजी चल ही नहीं रही है, ये इंस्ट्रूमेंट के साथ कुछ काम ही नहीं ठीक से हो रहा है, ठीक है। सो ये एक इल्यूजन क्रिएट होता है। और 2 या 3 लूजर्स जब लगते हैं, तो वो कंजिक्यूटिव 2-3 लूजर्स के बाद बहुत सारे ट्रेडर्स टिक नहीं पाते वो पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी, रूल, इंस्ट्रूमेंट पे। इसके लिए वो चेंज कर देते हैं, ठीक है। अब जब दूसरा स्ट्रैटेजी लेते हैं, वो आप शायद जो भी कहीं से भी आपने स्ट्रैटेजी उठाया, यूट्यूब से उठाया, बुक से उठाया, या आपके दिमाग को कुछ लगा तो इसके लिए वो स्ट्रैटेजी आप फिर नए से ट्रेड करना शुरू कर देते हो। और उसके बाद उसमें भी आपको लूजर्स लगते हैं, पहले शायद कुछ विनर्स लगेंगे, देन लूजर्स लगते हैं। जब भी लूजर्स लगते हैं तब अगेन यू हॉप, ठीक है। सो होता क्या है, 1 सिस्टम टू 2 सिस्टम, 2 सिस्टम टू 3 सिस्टम, ऐसे अलग अलग सिस्टम पे आप हॉप करते हो, और एट द एंड आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन पाते, राइट। सो दिस इज द ओवरऑल हॉपिंग का जर्नी फॉर अ मैनुअल ट्रेडर। अभी अल्गोरिदमिक ट्रेडर के लिए क्या होता है, अल्गोरिदमिक ट्रेडर के लिए तो ये और भी खतरनाक होता है। सो खतरनाक कैसे होता है कि यहाँ पे तो एग्जीक्यूशन, रूल, स्ट्रैटेजी सब कुछ फिक्स्ड है, लेकिन अगर मुझे ट्रेड नहीं आ रहा है, सपोज नो, आई एम नॉट गेटिंग रेगुलर ट्रेड्स, ओके, रेगुलर ट्रेड्स नहीं है, नो रेगुलर ट्रेड्स आर कमिंग बाय द अल्गो, ठीक है। फिर आता है दूसरा कि यू आर फीलिंग कि रॉन्ग ट्रेड है, या फिर रॉन्ग प्रॉफिट बुकिंग है, मतलब रॉन्ग एंट्री है, बेसिकली रॉन्ग एग्जिट है, मतलब अल्गो ने कुछ गलत कर लिया, ऐसे फील होता है। क्यों फील होता है, क्योंकि लेट्स से सपोज ट्रेंडिंग डे आया, और ट्रेंडिंग डे में हुआ ये कि आपका पर्टिकुलर सपोज स्ट्रैडल का सिस्टम है, लॉन्ग स्ट्रैडल का सिस्टम है, तो उसने कुछ लेट्स से एक्स अमाउंट, फॉर एग्जाम्पल 5,000 रुपीज बुक हुआ, और वहां से वो बहुत ऊपर चला गया, शायद आपको 5,000 के बदले में 10,000 मिलते। तो फिर इन दैट केस व्हाट यू फील
कि अरे नहीं नहीं, मुझे तो ये एग्जिट ओपन रखना चाहिए, या शायद मैं ट्रेल कर रहा हूं ना, तो वो मुझे ट्रेलिंग नहीं रखना चाहिए। एंड ये एक फीलिंग आती है, एंड यू चेंज द अल्गो का सेटिंग्स या रूल्स, ठीक है। और इस प्रकार से फिर आप अल्गो भी हॉप करते हो। और अल्गो हॉपिंग तो मैनुअल से भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि यहाँ पे आपका सॉफ्टवेयर कॉस्ट इन्वॉल्व रहता है, आपका बहुत ज्यादा बैक टेस्टिंग का मेहनत रहता है, शायद आप बैक टेस्टिंग के लिए कुछ अलग सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो तो उनका भी कॉस्टिंग रहता है, और उसमें भी ये आप हॉप करते हो। और अलग अलग अल्गोस की हॉपिंग की वजह से आप जितना भी पैसा ब्लो कर देते हो, दैट इज मोर डेंजरस। सो बिलीव इन योर सेल्फ, बिलीव इन योर अल्गो, बिलीव इन योर स्ट्रैटेजी, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट, ठीक है। अभी जैसे कि मैं हमेशा कहते आई हूं, एक स्ट्रैटेजी हमेशा प्रॉफिटेबल नहीं रहने वाली है। एवरी डे हमें एक स्ट्रैटेजी प्रॉफिट नहीं देगी, तो यू शुड हैव कॉम्बिनेशन ऑफ 2 to 3 स्ट्रैटेजीज, या मे बी 3 to 4 स्ट्रैटेजीज, सो दैट कलेक्टिवली वो आपको अच्छा कमा के दे रहे हैं। सो अगर आप एक ही स्ट्रैटेजी के रूल्स चेंज करते रहे बीच बीच में, तो ये आपको पोर्टफोलियो तक लेके ही नहीं जाएगा, ये थॉट प्रोसेस आप बिल्ड ही नहीं कर पाओगे, और ऐसा आप पोर्टफोलियो बिल्ड नहीं कर पाओगे। सो इन शॉर्ट, आपको हॉपिंग पहले छोड़नी पड़ेगी, राइट। और आपको विश्वास करना पड़ेगा खुद पे, ठीक है। क्योंकि अल्गो के केस में ये बहुत रेगुलरली होता है, मैनुअल के केस में शायद इतना नहीं होगा जितना अल्गो के केस में होता है, क्योंकि अल्गो में ना आपको वो एग्जीक्यूशन का टेंशन है नहीं, एग्जीक्यूट तो अल्गो खुद ही कर रहा है। लेकिन फिर आपको क्या लगता है कि अरे मेरा एंट्री गलत हुआ है, एग्जिट गलत हुआ है, या ये स्ट्रैटेजी चल ही नहीं रही है, मैं शायद हफ्ते भर में ही मतलब उस पे एक डिसीजन ले लूंगी कि ये स्ट्रैटेजी नहीं चलती है। तो वैसा नहीं चलेगा, आपको मिनिमम 3 मंथ्स तो देने हैं अल्गो वाले स्ट्रैटेजी को, मिनिमम 3 मंथ्स, आई एम से मिनिमम 3 मंथ्स आफ्टर सीइंग द बैक टेस्टेड रिजल्ट। ऑब्वियसली आप अल्गो की कोई भी स्ट्रैटेजी सिलेक्ट करते हो, विदाउट बैक टेस्टिंग तो कोई स्ट्रैटेजी सिलेक्ट नहीं करता है। So at least for intraday strategy, you have backtested reports for like 3 to 5 years. तो आपका वो एक विश्वास है उस स्ट्रैटेजी के ऊपर कि ये 3 से 5 साल में अच्छे से चला है, सो ऑब्वियसली ये आगे जाके भी चल सकता है। इट इज अ प्रोबेबिलिटी, इट इज नॉट श्योरिटी, ओके। लेकिन ये चल सकता है, जो 3 से 5 साल में चला वो अभी भी चल सकता है, ऐसे हम मान के चल रहे हैं। और दूसरा चीज, तो जो चीज हम 3 या 5 साल के लिए देख रहे हैं, तो अभी हम डेली या वीकली बेसिस पे अपने अल्गो के स्ट्रैटेजीज को क्यों जज कर रहे हैं। सो वी शुड नॉट जज आवर अल्गो स्ट्रैटेजीज बेस्ड ऑन डेली जो भी परफॉर्मेंस है, वीकली परफॉर्मेंस है, राइट। We can judge our algo strategies on a quarterly performance. So that is the decent thing, half yearly performance. लेकिन तब तक तो आपको रन करना है with same rules, with same logic. Okay? क्लियर है आपको ये? यस सर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ओके okay?